हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य फ्रॉम आदित्य कोचिंग सेंटर। हमने अपने कल की वीडियो में आप सभी लोगों को पूरक राशियों तथा उनके मात्रकों के बारे में बताया था कि पूरक राशि का निर्माण किस लिए किया गया, पूरक राशि कहते किसे हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं तथा उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी थी तथा लास्ट में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में संबंध क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में संबंध जो होता है वो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 यही होता है। ये कैसे आया था? कल हमने जब आपको उनके संबंधों के बारे में बताया था तब लास्ट में ये फार्मूला में मिला था कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हमने आपसे ये भी कहा था कि इसी की बेस पे हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे और आज के लिए हमने कहा था न्यूमेरिकल कराने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्वेश्चन है कि यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड हो तो किलोमीटर प्रति मिनट में ध्वनि की चाल क्या होगी। यानी आपको दिया गया है कि किसी ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसी ध्वनि की चाल को किलोमीटर प्रति मिनट में निकालना है। तो हमको दिया गया है गिवन दैट ध्वनि की चाल दी गई 320 मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना क्या है, किलोमीटर प्रति मिनट में चाल क्या होगी। यानी कि किलोमीटर प्रति मिनट में ध्वनि की चाल क्या होगी, यही आपको निकालना है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड हो तो किलोमीटर प्रति मिनट में ध्वनि की चाल क्या होगी या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है N1 दिया गया है 320 और आपको U1 दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। हमने बताया था कि मात्रक के सामने जो वैल्यू होती है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू के बगल में जो राशियां होती हैं उनको मात्रक कहा जाता है, जिसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो मात्रक दिए गए हैं, एक मात्रक तो आपको दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में और दूसरा मात्रक दिया गया है आपको किलोमीटर प्रति मिनट में। इसलिए हम पहले मात्रक को U1 और दूसरे मात्रक को U2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे पहली न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई थी आपको 320 और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वही निकालना है आपको। यानी कि इस वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N2 से। N2 क्या होगा यही आपको निकालना। अच्छा, वी नो डैट, हम जानते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है। अब हमें इसी फार्मूले पे दी गई वैल्यू पुट कर देना है। फार्मूला कहता है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 की वैल्यू क्या है 320। N1 की वैल्यू दी गई है आपको 320। फिर कह रहा है U1 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, मीटर प्रति सेकंड। N1 U1 की वैल्यू दी गई थी आपको 320
मीटर प्रति सेकंड, हमने 320 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। अब इक्वल टू N2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही निकालना है, तो N2 की जगह पे N2 ही रहेगा, या आप N2 की वैल्यू x भी मान सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करें। इनटू U2 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि हम U2 की जगह पे लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति मिनट। अब क्योंकि एक मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और दूसरा मात्रक जो है U2 जो है वो किलोमीटर प्रति मिनट में दिया गया है, तो हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 320 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू N2 इंटू किलोमीटर को हम चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। मिनट, हमको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए हम 1 मिनट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा आपको 32 इज इक्वल टू N2 टू 10, या हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 32 अपॉन 10 के, 10 3 जा 30, यहाँ 2 बचेगा और 10 2 जा 20, 10 3 जा 32, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे 6 भी तो बचा हुआ है। यहाँ पे 6 भी बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बचा हुआ है आपका N2 इंटू 10 अपॉन 6 अब हम इसको कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम N2 इंटू 10 में कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका N2 इंटू 10 इज इक्वल टू 32 का मल्टीप्लाई जब हम 6 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 192। तो हम इसको कर सकते हैं N2 इज इक्वल टू 192 अपॉन 10 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये जाएगा 10 9 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, यहाँ बचेगा 92, तो 10 9 जा 90 और 10 2 जा 20, यानी कि आ जाएगा आपका N2 की वैल्यू कितना, N2 इज इक्वल टू 19.2, इसमें आएगा किलोमीटर प्रति मिनट में। ये N2 की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन दिया गया था कि यदि ध्वन की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वन की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में क्या होगी, यानी कि कितनी होगी। हमें पता था कि N1 U1 इज इक्वल टू होता है N2 U2, इसी फार्मूले पे हमें दी गई वैल्यू पुट करना था। तो
हमको N1 की वैल्यू दी गई थी 320 और U1 की वैल्यू दी गई है मीटर प्रति सेकंड। N2 की वैल्यू आपको निकालना है, N2 आपको पता नहीं है तो N2 ही रहेगा, और किलोमीटर प्रति मिनट यानी कि दूसरा मात्रक हमको दिया गया था उसको हम U2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमें दिया क्या क्या है, N1 दिया गया है, U1 दिया गया है, U2 भी दिया गया है, लेकिन N2 की वैल्यू निकालनी है, नहीं दिया गया है। तो हम जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला कहता है कि N1 इंटू U1, N1 U1, तो हो जाएगा N1 की वैल्यू कितनी मिली हमें 320 और U1 की वैल्यू क्या है मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, पता नहीं है तो N2 की वैल्यू N2 रहेगा, या आप N2 की वैल्यू अगर x मानते हो तो N2 की जगह पे आप x भी रख सकते हो। U2 की वैल्यू क्या थी किलोमीटर प्रति मिनट, हमने U2 की जगह पे क्या करते हैं किलोमीटर प्रति मिनट। अब चूंकि एक वैल्यू आपको मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और दूसरी जो थी वो किलोमीटर प्रति मिनट में दिया गया है, तो हमें किलोमीटर और मिनट को मीटर और सेकंड में चेंज करना होगा। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, इसलिए हम 1 मिनट के स्थान पर 60 सेकंड लिख सकते हैं। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो को सही कर दीजिए, तो यहाँ पे बचा आपका 32 इज इक्वल टू N2 इंटू 10/6। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई हम N2 इंटू 10 में कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या N2 इंटू 10 इज इक्वल टू 32 का मल्टीप्लाई हम 6 में कराएंगे तो आ जाएगा कितना 192। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 192/10, और जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे 192 को तो आ जाएगा 19.2, तो N2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 19.2 किलोमीटर प्रति मिनट। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बल की हो तो वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा, क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उसी वस्तु पर आरोपित बल ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा, कितना होगा या क्या होगा, यही चीज आपको निकालना है। 10 होगा कि 20 होगा 50 होगा 60 होगा, कितना होगा वही आपको निकालना है। अब मिला क्या यहाँ पे हमको मिल गया N1 मिल गया, N1 मिल गया, N2 निकालना ही है आपको, क्या होगा N2 मान लेते हैं कि N2 होगा, और आपको मिल गया U1,
U1 क्या मिल गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और U2 मिल गया हमको कितना, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हम जानते हैं, हमने कल जाना। अब हम इस फार्मूले पे दी गई वैल्यू को पुट कर देते हैं। N1 की वैल्यू दी गई है 15, तो हम N1 की जगह पे 15 कर देते हैं, जिसके बीच में कोई सिंबल ना हो वहां पे हम क्या होता है, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। U1 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, हम N2 की वैल्यू N2 ही मान लेते हैं, इनटू U2 की वैल्यू क्या दी गई है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसकी वैल्यू दी गई है, U2 की वैल्यू। अब S स्क्वायर से S स्क्वायर शहीद हो गया, S स्क्वायर से S स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे देखिए एक मात्रक जो है वो किलोग्राम मीटर में है और दूसरा किसमें है, ग्राम और सेंटीमीटर में है, तो हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आइए चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो हमने 1 किलोग्राम की जगह पे क्या लिख दिया, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1 मीटर के स्थान पर 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। इक्वल टू N2 ही रहेंगे, इनटू यहाँ पे बचेगा ग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भाई साहब जाएंगे, और इस ग्राम से ये ग्राम चले जाएंगे, बचा क्या यहाँ पे, 15 इंटू यहाँ पे बचा है 1000, और 1000 का मल्टीप्लाई जब हम 100 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5, 3 जीरो यहाँ पे, तो जीरो यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे बचा है N2, या N2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर 5 क्या, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु पर आरोपित बल ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कितना होगा, 15 इंटू 10 की पावर 5। ये इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। आपको समझ आ गया होगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया था, किसी वस्तु पर आरोपित बल 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो उसी वस्तु पर आरोपित बल को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में निकालना था। क्या होगा, वही निकालना था। वी नो दैट, हम जानते हैं कि N1 U1 इक्वल टू होता है N2 U2। इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। N1 की वैल्यू दी गई थी 15, तो N1 की जगह पे 15 हो जाएगा, इनटू U1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इक्वल टू N2 की जगह पे N2 ही माना है हमने, इनटू U2 की वैल्यू कितनी दी गई है, U2 की वैल्यू दी गई है आपको ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर भाई साहब सही हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्राम में है, ये मीटर में है, और ये किलोग्राम में है, मीटर में है, और ये ग्राम में है, सेंटीमीटर में है। तो किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर लिया, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो हमने 1 किलोग्राम के जगह पे क्या लिख दिया, 1000 ग्राम।
मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। बी नोट एट हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम 1 मीटर के स्थान पर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इक्वल टू N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भाई साहब खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, बचा क्या यहाँ 15 इंटू, देखिए यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 100 था। जब हम 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें 100 में कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, साइंस में उसको पावर में लिखा जाता है। इंटू यहाँ पे बचा क्या N2, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू 10 की पावर 5, इसमें आएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसमें एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज करना है। अगर आपको कोई समस्या होती है न्यूमेरिकल्स में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब हम आपको अगली टॉपिक पढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताना है, और अभी आपको मात्रक की विशेषताएं क्या होती हैं ये बताना है। जो टॉपिक बचा हुआ है आपका इस चैप्टर का, जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।